और आज हम यहाँ मौजूद हैं एक बार फिर से सबरोसो के चिकन लेकर। सबरोसो के साथ हम क्या करने वाले हैं, आज हम इनके जो है यूज़ कर रहे हैं क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स को यूज़ करेंगे। यहाँ आपके सामने मैं दिखाती चलूँ, ये यूज़ करते हुए हम आपको घर में बताएंगे कि आप जिंगर रैप जो आप रेस्टोरेंट से इतना महंगा महंगा ख़रीदते हैं वो घर में कितना इकोनॉमिकल बना सकते हैं और झटपट बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं जिंगर रैप कह दीजिए इसको, या जिंगर शवरमा भी कह सकते हैं। तो वो हम बनाने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए हम क्या करें, हम इसमें यहाँ पे ऑयल ऑलमोस्ट हमारा गर्म है। मैं यहाँ से निकालूंगी सबरोसो की ज़बरदस्त सी चिकन। सबरोसो की हमारे पास फ्राइड में काफ़ी वास्ट रेंज मौजूद है और हम क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सबरोसो का यूज़ कर रहे होते हैं। आज हमने कहा कि चलें जी, जिंगर रैप से हम पहले भी ये स्ट्रिप से हम पहले भी कुछ क्रिएशंस कर चुके हैं। आज आपको सिखाते हैं कि जी आप घर में शवरमा कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे 2 तरह की सॉसेस, एक जो हमारी होती है रेड सॉस और दूसरी शवरमे की जो सॉस होती है वाइट सॉस, वो हम आपको सिखाएंगे। और डेफिनेटली जब हम क्विक चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पीटा ब्रेड रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास मौजूद है। मैं वही सोच रही थी कि जब तक सब लोग बिज़ी हैं मैं इसको फ्राई कर लूँ। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये पीटा ब्रेड मौजूद है। इसमें कोई ऑयल नहीं लगाना, आपने कुछ नहीं करना, आपने स्ट्रेट अवे लेना है, इसको यहाँ रखना है तवे पे। हार्डली विद इन लाइक नो टाइम जो है ना ये जल्दी से सिक जाती है। ठीक हो गया, इसको हम यहाँ पे रख के जल्दी से इसको भी कर रहे हैं। साथ साथ हमारी चिकन स्ट्रिप्स जो हैं वो फ्राई हो रही हैं। और इसके साथ अब हम आपको बताएंगे मज़ेदार सी अपनी एक सॉस। उस सॉस में हम क्या कर रहे हैं, जो मेन होती है ना शवरमे की सॉस, वो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्लेन मेयोनीज़ लिया है मैंने तकरीबन आधा कप। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये हमारे पास जो सफ़ेद तिल होते हैं, कोई भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना। 2 टेबल स्पून जो है आप इसके अंदर तिल ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून बिल्कुल अच्छे से आपने जो है गार्लिक उसको क्रश करना है। अच्छा, इसको ऐसे साथ साथ मूव करते रहिएगा ताकि इस पर एक ही जगह मार्क्स ना आए। 1 टेबल स्पून हमने गार्लिक सॉस, नॉट सॉस, गार्लिक जो है ना उसको चॉप करके रखा था वो डाला। ये देखें कितनी जल्दी से, अगर ज़्यादा इसको सेक लेंगे ना तो ये फोल्ड करने में आपको तंग करेगी। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑरिगेनो डाल रहे हैं 1 टीस्पून, लेमन जूस जा रहा है इसके अंदर 2 टेबल स्पून्स। ठीक है जी, सॉल्ट जा रहा है हमारे पास जस्ट हाफ टी स्पून। ठीक है जी, उसके साथ हमारे पास यहाँ पे ऑलिव ऑयल जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है 2 टेबल स्पून हम ये ऐड करेंगे। ठीक है जी, और ये है हमारे पास थोड़ा सा सोया सॉस 2 टेबल स्पून ये ऐड करेंगे एंड दैट्स इट। इसकी मिक्सिंग करेंगे हम जब तक ये और फ्राई कर रहे हैं। तो ये आप मिक्स करेंगे तो आपकी देखिए कितनी झटपट सी वाइट सॉस रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसके साथ मैं आपको रेड सॉस भी बताऊंगी। इसकी मिक्सिंग करते हैं अच्छे तरीके से। आपको खाने वाने बनाते हैं? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एग बना लिया, जैसे इससे ज़्यादा चाय बना ली। अच्छा अच्छा, बस इससे ज़्यादा इससे आगे गुजारा कर लेते हैं। गुजारा कर लेता हूँ। वैसे ज्यादातर मेल्स यही करते हैं ना, एग चाय, अपने मतलब की चीज जो होती है कि भाई ऐसी बातें नहीं करें, मैं पूरा खाना बनाता हूँ। सीरियसली यस, क्या बात है, जबरदस्त। तो फिर किसी दिन आपसे बनवाएं किचन में कुछ, बनवा लें। चलें जी। अच्छा, मुझे उसका बताइए ना, मुतंजन जो है वो आपको कौन सा वाला खाना है ये बताइए। आपने 1-2 बार कहा कल हम बनाने जा रहे हैं मुतंजन। जरा वाइट राइस के साथ जिसमें, अच्छा, उसमें 2 तरह के होते हैं ना, एक होता है उसमें चिकन डलती है, चिकन नहीं वो वाला नहीं, मीठा वाला मुतंजन। मीठा वाला ही खाना, वो होगा मीठा, जिसमें रसगुल्ले और ये वो बिल्कुल सारा कुछ बिल्कुल। डलता है। उसको केटरिंग के लैंग्वेज में गुलत्ती भी कहते हैं कुछ अच्छा। लोग जी। तो खा के बंदा दुलत्ती तो नहीं मारता? बस तो फिर ठीक है, हम उसमें चिकन स्किप करते हैं, चिकन नहीं डालेंगे। अच्छा, चिकन डालने के बावजूद भी वो मीठा ही होता है, आपको ये तो वैसे चिकन के साथ जाती है, चिकन के साथ है। लेकिन कुछ लोग मुझ जैसे लोग जो मीठा नमकीन खाते हैं मिलाकर, वो बड़ा अच्छा सा उसके अंदर फ्लेवर आता है, पता है आपको। खाना बन चुका है। हम वेट कर रहे थे क्योंकि हमें यहाँ दिखानी है रेड सॉस कि वो कैसे बनेगी। वाइट बता दी थी, अब हमें रेड सॉस बतानी है। रेड सॉस में हमने वो जो शवरमा में यूज़ होती है ना 2 सॉसेस, वो मैंने कहा आज मैं बताऊँ आप लोगों को कि घर में कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने ली है 1 शॉर्मा बन रहा है आज, कप जिंगर शॉर्मा बन रहा है आज। जिंगर शॉर्मा, जी बिल्कुल, जिंगर शॉर्मा बन रहा है। इसमें हमने 1 कप मेयोनीज ली है, आधा कप हम इसमें डालेंगे केचप। इसके साथ हमारे पास जाएगी हॉट सॉस जिसे कहते हैं, या आप चिली गार्लिक डाल सकते हैं, चिली सॉस डाल सकते हैं जो सोया सॉस के साथ आती है, वो जाएगी 2 टेबल स्पून्स ये जाएगी। अब इसके साथ हमने क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि हॉट सॉस है तो थोड़ा सा हम इसमें कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें, चिली फ्लेक्स। इसके साथ हमारे पास जाएगी 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च
और इसके साथ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें इसमें खट्टा और स्पाइसी फ्लेवर चाहिए, 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया सिरका। बस ये ऐड करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और बस इस पोजीशन पे जो है ना, ये जब आपका स्टेज होता है तो आप इसको लेकर आप इसको बड़े आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन 15 डेज़ तक ये आपकी बिल्कुल आराम से सही रहेगी। अगर आपको लगता है 15 डेज़ बाद थोड़ी सी थिकनेस इसकी ज़्यादा हो गई है, तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं कि आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कीजिए, 1 से 2 टेबल स्पून, और यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए इसको सेव करना है तो आप इसको फ्रीज़र में रखें, तकरीबन 1 से 1.5 महीना रह जाएगी, बट कोशिश करें कि फ्रीज़ ना करें, फ्रेश ही बनाएं। देखिए जी, ये आपकी रेड सॉस बन गई। मिक्सिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसमें वो अच्छे से बन जाए, मिक्स हो जाएं। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है कि कैबेज को मैंने बिल्कुल बारीक जो है इसको चॉप कर लिया था, और उसके साथ मैंने यहाँ पे खीरा यूज़ किया है, उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। बट मैंने ये किया कि उसको मैंने डीसीडेड कर लिया था। इसमें से मैंने जो पानी वाला पार्ट होता है, इसके सीड्स होते हैं, वो निकाले थे। वजह उसकी ये है कि अगर आप सीड्स के साथ इसको बनाएंगे तो ये काफ़ी देर तक आप नहीं रह पाएगा और आपका जो शवरमा है या रैप है वो सौगी सौगी हो जाएगा। अब हम इसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। ये आपने इसके ऊपर लगाया अपना वाइट सॉस, अच्छे से लगाइएगा, पूरा स्प्रेड आउट कर दीजिएगा। ठीक है जी, इसके बाद आपने ये जो हमने क्रिस्पी देखें कितना प्यारा सा कलर आया, और आप ये देखें कि ये है कितनी क्विक सी रेसिपी ना। हम इसको इस तरह से रखेंगे ताकि हमारी रैपिंग अच्छी हो सके। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी चिकन डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अब ये लेंगे हमारी रेड सॉस। अच्छा, सॉसेस में भी आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर पसंद है तो रेड सॉस थोड़ी ज़्यादा कर दीजिए, वाइट कम। अदरवाइज़ इसकी क्वांटिटी का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे ये कैबेज, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये क्यूकम्बर, खीरा डालेंगे, और जस्ट टू गिव अ नाइस लुक इसको बस यहाँ पर, ताकि हमारे फ्रंट से नज़र आता रहे, ये हम लेंगे और इसको हम इस तरीके से, यहाँ मैंने बटर पेपर्स अगर आपको नज़र आ रहे हो मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं। ठीक है जी, ये रखा हुआ है मैंने, इसको हम पहले इस तरह से रैप करेंगे, और रैप करने के बाद ये हमारे पास है बटर पेपर, इसमें हम इसको इस तरीके से रैप कर देंगे। ठीक हो गया, ये देखें, ये आपका आ गया बिल्कुल बाहर वाले शवरमे का लुक। ठीक है, और फर्दर आप इसको अच्छा करना चाहते हैं, घर में कोई प्रेजेंटेशन है तो इस पर छोटा सा एक आप एल्युमिनियम फॉइल का पीस ले लें और ये एल्युमिनियम फॉइल इसके ऊपर रैप करें। ये आपका जिंगर शवरमा रेडी है। ठीक है, इस तरह हम मज़ीद असम्बलिंग करेंगे। अच्छा, कोशिश करें कि अंदर वाली साइड अगर थोड़ी सी ज़्यादा सिक गई है तो उसको आप अंदर रखें ना, उससे ये होगा कि आपके प्रेजेंटेशन और लुक दोनों अच्छा आएगा। इसका भी बताया था, ये देखें कितनी सॉफ्ट है रोटी हमारी। वजह उसकी क्या है कि हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो हमने इसको टोस्ट नहीं किया था, सेका नहीं था। कम सेकिएगा और कंटिन्यूसली उसमें आप जो है उसको मूव करते रहिएगा। ठीक है जी, ये आ गई हमारी अच्छी सी रेड सॉस। फिर से हम इसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। ये हमने डाल दिया कैबेज और हमने ये डाल दिया इस तरीके से यहाँ पे खीरा। ठीक है, और लास्ट में हमने यहाँ से ले लिया सैलेड लीव और ये डाल दिया। अच्छा, इसमें फ़र्दर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ निकालनी है, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। क्वांटिटी कम ज़्यादा भी आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, ये लेंगे हम और इस तरह रखेंगे यहाँ, इसको अच्छे तरीके से हम इस तरह रोल करेंगे। ठीक है, अच्छा, कल का प्रोग्राम मिस नहीं करना है। कल हम बड़ी ज़बरदस्त सी एक फरमाइश पूरी कर रहे हैं और वो है जनाब हमारी मुतंजन बनने के लिए जा रहा है कल हमारा। ठीक है जी, मुतंजन बनाएंगे। मुझे भी बताइएगा आप लोग कि आप लोगों के घर में मुतंजन किस तरह बनता है, क्योंकि 2 तरह से बनता है बेसिकली मुतंजन जो है ना। वो एक जो होता है वो शाही मुतंजन है, उसमें चिकन डलती है, और दूसरा जो है वो सिर्फ राइस के साथ होता है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ भी बताऊँ आपको। चलें, एक और वेरिएशन आपको अगर चाहिए इवनली स्प्रेड आउट करनी है तो दोनों सॉसेज आप एक साथ भी स्प्रेड कर सकते हैं, वाइट एंड रेड। ठीक है जी, इसके साथ फिर हमने यहाँ पे ये रखा सैलेड लीव, इसके साथ हमने ये रखा रैप। चिकन देखिए जूसी, कितनी जूसी चिकन है, कितनी अच्छी ब्रेक ले लूं? ज़बरदस्त। और शवारमा बन गया है जी। बन गया जी, बन गया, बिल्कुल कितने बन बनाया गया। आपने शवारमा? 6 वेरी गुड, 6 होते हैं ना लोग हमारे, तो मैंने कहा 6 बना लेते हैं। तो थैंक इस- यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। बस ये इसका डिस्प्ले दिखा दें आपको, इस तरीके से करके आप इसको बनाइए और अच्छे तरीके से अपने घर में इसको सर्व कीजिए। वाह वाह,
आपने तो गुलदस्ता ही बना दिया। बस थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि प्रेजेंटेबल हो जो भी चीज़ बने, जी। ताकि देखने में भी अच्छी लगे, खाने से पहले जो है ना इंसान का माइंड मेकअप हो जाए कि जी हम ये खाने वाले हैं। माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिरयानी टेस्ट की थी आप लोगों ने? थैंक यू। मैंने सोचा सबने बड़े मजे ले लेके खाई थी बिरयानी। चले सिवाय जी। मेरे। बस क्या ईद पे कहें खाऊंगा, आप। ईद पे खाऊंगा। ईद पे, हाँ तो ईद पे इंशाल्लाह आपकी पार्टी होगी अच्छी वाली। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू Most सो मच, welcome. थैंक यू सो All right, मच। Allah खुश रहें, Hafiz. अल्लाह Thank पाक you. आपको बहुत खुश रखे। हाँ।